हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं पहला सवाल। What are the advantages of using CNG and LPG as fuels? तो CNG मतलब compressed natural gas, तो ये गैसियस फॉर्म में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, तो ये लिक्विड फॉर्म में। देखो, तो ये गैसियस और लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से ये ईजी होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हम इन्हें पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आराम से एकदम। अब ये दोनों भी जो फ्यूल्स है ना, वो जब बर्न होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है, वो बर्न होता है, तब ज़्यादा एमिशंस होते? बिल्कुल नहीं। सीएनजी भी बहुत अच्छे से बर्न होता है, बहुत कम एमिशन से, इसलिए ये दोनों भी लेस पोल्यूटिंग फ्यूल्स हैं, इसका दूसरा एडवांटेज। और लास्टली, इन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बर्न करने के लिए, तो इसे ज़्यादातर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो प्रीवियसली हम लोग कोल टार यूज़ किया करते थे, जो हमें कोल से मिलता है, पर आजकल हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं और उससे हमें बिटुमेन नाम का प्रोडक्ट मिलता है, तो हम इसे यूज़ करते हैं रास्ते बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो डेड वेजिटेशन का क्या होता है, वो सॉइल के अंदर अंदर बरी होते जाते हैं। तो सॉइल के लेयर्स जैसे जैसे ऊपर ऊपर आएंगे, तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर आते जाता है, तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। अब जैसे जैसे नीचे नीचे जाते हैं वो लोग, तो ज़्यादा प्रेशर तो बढ़ रहा है ऊपर से सॉइल का, पर नीचे से अर्थ की गर्मी भी एक्सपीरियंस होती है उन्हें, तो ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इस एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये जो डेड वेजिटेशन है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसे प्रेशर को फील करके, टेम्परेचर को फील करके कोल में बदल जाता है। अब क्योंकि कोल में मोस्टली कार्बन होता है, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को, जिससे डेड वेजिटेशन से कोल बनता है, इसे हम लोग कार्बोनिफिकेशन भी कहते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। फिल इन द ब्लैंक्स। ए, फॉसिल फ्यूल्स आर, हमने चैप्टर में कौन से पढ़े? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बी, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। देखो, पेट्रोलियम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है, कंपोनेंट से बना होता है, इसे हम लोग सेपरेट करते हैं, उसे रिफाइनिंग कहते हैं, और ये सब पेट्रोलियम रिफाइनरीज में होता है, कुछ ऐसे दिखते हैं ये। ओके, फिर लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी, इसीलिए तो हम लोग उसे यूज करते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लैबोरेटरी। अरे बिल्कुल नहीं, लैब में कहाँ से लाओगे इतना टेम्परेचर, प्रेशर और मिलियंस ऑफ ईयर्स, कौन रुकेगा भाई? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, फॉल्स। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, बिल्कुल गलत। सीएनजी हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो लेस पोल्यूटिंग होता है, तो फॉल्स। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, करेक्ट, हमने पढ़ा है चैप्टर में, तो ये ट्रू है। कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, हाँ भाई, तकरीबन 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है कोल टार, ये भी करेक्ट है, चलो ट्रू कर देते। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। अब कौन सी दुनिया से आए ये लोग, केरोसिन हमें पेट्रोलियम से ही तो मिलता है, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल होता है, तो ये गलत है, तो ये फॉल्स हो गया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। अब हमें पता है फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ये सॉइल में बरी होने के बाद एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं और फिर फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं ये। अब इन्हें बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स तो लगते ही है भाई, प्लस अगर हम इतने स्पीड से इन्हें जो यूज़ कर रहे हैं अभी ऐसे ही यूज़ करते रहे, तो फ्यू 100 ईयर्स में ही सारे इनके डिपॉजिट्स खत्म हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पर ये मिल रहे कुछ नहीं मिलेगा हमें, इसका मतलब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कोक के। अब कोक बोले तो तुम लोग को वो वाला कोक याद आ जाएगा, नहीं, ये हमारा अलग कोक है, हमने पढ़ा है, जो कोल से बनता है। तो ये जो कोक है ये पोरस होता है, उनमें होल्स होते हैं, पर टफ भी होता है और ब्लैक कलर में होता है, और हमने अभी भी देखा था ये कोक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। अब यूजेस इसके देखते हैं, तो ये ना स्टील
इंडस्ट्री में स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है, और कई मेटल्स को हम लोग उनके मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग कोक। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो डेड रिमेन्स से ही बनेगा ये भी, क्योंकि ये भी फॉसिल फ्यूल है। तो ये डेड रिमेन्स जो होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये सी के अंदर बरी हो जाते हैं सैंड में। ओके, अब सैंड में बरी होते होते जैसे जैसे ये अंदर अंदर डीप चले जाएंगे तो ऊपर से ज़्यादा प्रेशर भी फील करेंगे, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमें पता है नीचे से टेम्परेचर भी उन्हें अफेक्ट करने लगेगा अर्थ का। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से बीच में सैंडविच हो जाएंगे ये डेड रिमेन्स, और हमें पेट्रोलियम देंगे। बस ऐसे ही बनता है पेट्रोलियम। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। बहुत पुराना डेटा है। शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है भाई, प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन वाई एक्सिस एंड ईयर ऑन एक्स एक्सिस। तो मैंने ये प्लॉट करके रख दिया है। तो इसमें ये दिख रहा है हमें कि शॉर्टेज परसेंटेज जो है एज ईयर्स आर इंक्रीजिंग, आगे आगे जा रहे हैं तो शॉर्टेज परसेंटेज बढ़ रहा है। अब इससे हमें बस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो यही समझ में आता है, देखो कि जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स कम कम हो रहे, जिनसे हम पावर बना रहे, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे, जैसे कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे, अगर ये कम कम हो रहे तो इनकी भी तो जो कम कम हो रहे इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की भी शॉर्टेज हो रही है। तो बस इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देख लिए, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।